हाय फोरेंसिक आई से सलमान आशमी टुडे। जैसा कि आपको पता है कि हम पूरी दुनिया में फ्रॉड न्यूज़ में स्पेशलाइज करते हैं और फ्रॉड न्यूज़ के रिपोर्टर हैं। तो आज हमारे पास एक बहुत ही टॉप की स्टोरी आई है जिसको हम ऑन एयर करने लगे हैं। और ये एक ऐसी स्टोरी है कि जिससे प्रॉब्लम्स भी होते हैं, एज यू नो कि हमें बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। और आज हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे दोस्त और बड़ा जिनका बड़ा दिल है। सर अपना पूरा नाम बताएंगे? सर मेरा नाम रुमान खान, सन ऑफ निर्वाण खान, डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील इस्लामाबाद, मॉडल विलेज सैदपुर में हम वहाँ का मकामी आबाओ अजदाद से वहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है सर, आप रिटायर्ड ऑफिसर हैं सर? सर मैं आर्मी में मैंने 26 साल की एज अ वेपन एक्सपर्ट। ठीक है। तो सर आप ये बताएं कि क्या मसला है आपको? सैदपुर विलेज जो है एक बहुत ही प्यारा विलेज है और ये F6 की मुज़ाफ़ात में आता है। एक तरफ पाकिस्तान के सबसे महंगे घर हैं, मारगला रोड, और मारगला रोड के इस साइड पे सैदपुर विलेज है। तो सर ये इतना खूबसूरत एरिया है, मैं भी इधर विजिट किया है, बड़े अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं और बड़ा अच्छा काम है उधर। तो क्या आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है उधर? आप रहायशी हैं उधर के सर? सर अल्हम्दुलिल्लाह हम आबाओ अजदाद से वहाँ के रिहायशी हैं, मकामी हैं। लेकिन सर अर्ज़ ये है कि मरगला रोड से नीचे वाली साइड पे तमाम वीवीआईपीज़ हैं, उनके लिए कानून और है, गरीबों मस्कीनों के लिए अच्छा सर, कानून। आप मुझे अपना कुर्बान खान साहब ये बताएं कि आपका मसला क्या है, तो उसके अंदर सैदपुर विलेज के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसको क्या मसाइल है? सर सैदपुर विलेज के अंदर एक हाई क्वालिटी ड्रग्स, आइस, शीशा, चरस, हीरोइन से लेके नीचे शराब तक हर चीज बासानी अवेलेबल है। 24 किसी भी घंटे वक्त 24 आवर किसी भी वक्त आप तो जाके वहां से नाजरीन आप खरीद ये सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम एक बहुत बड़ी न्यूज़ लाए हैं। इस्लामाबाद का सबसे महंगा और पॉश एरिया जो है, जिसको लंदन ऑफ इस्लामाबाद कहते हैं, वो F6 है और F7 है। और उसकी भी टॉप की जो रोड है वो मारगला रोड है, जो कि मारगला हिल्स फेसिंग आती है। उसके अंदर एक सैदपुर विलेज है जो कि बिल्कुल 1 मिनट के फासले पे है पार्लियामेंट लॉजिस से और पार्लियामेंट से, सेनेट से। तो अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि उस एरिया के अंदर सर हर चीज मिल रही है। सर हर चीज आसानी अवेलेबल है। आप मुतलका थाने से FIR जाके देख लें, उनका रिकॉर्ड देख लें बहुत। और वहाँ का जो सरगना है तमाम ड्रग्स। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये जो ड्रग्स है सारी, ये क्योंकि ANF भी बड़ी एक्सरसाइज करती है, सारे लोग बड़ी एक्सरसाइज करते हैं, तो इस एरिया के अंदर मुझे ये बताएं कि जो पूरा गैंग है, ये गैंग किससे इन्वॉल्व है, इसमें कौन कौन लोग हैं इसमें? सर इसमें बहुत सारे ANF ने भी एक दो अपना पर्चे दिए हैं हाई लेवल के, लेकिन इन सब का हेड है जुमा खान। लेकिन अफसोस की बात यह है, बल्कि सख्त अफसोस मैं कहूँगा, कि जुमा खान के खिलाफ आज दिन तक कोई भी मनशियात के मुतालिक FIR नहीं है। अब बाकी आप ये देखें कि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है कि जहाँ के अंदर जो क्रिमिनल है, सबसे बड़ा क्रिमिनल है, उसके ऊपर कोई FIR नहीं है। और आपने जब सर ये प्रॉब्लम क्रिएट, जब आपने ये रेस किया वॉइस, तो आपको क्या मसला आया सर? सर जुमा खान ने मेरे बेटे को फोन कॉल के जरिए बुलवाया, उस पर तशद्दुद किया और मुझ पे और मेरे दोनों बेटों पे एक फेक FIR लॉन्च करवा दी गई। अच्छा, इसकी वजह क्या है सर? सर इसकी वजह यह है कि जुमा खान शाली मार्केट ग्राउंड और मेन मरगला रोड से तकरीबन 2 से 300 मीटर के फासले पर बैठा हुआ, इसने पैसों का बाड़ा रखा हुआ है। और यानी कि आपने आपने इसके खिलाफ जो है, इन्होंने जुमा खान के खिलाफ इन्होंने एक्सप्लेन किया कि भाई ये फ्रॉड कर रहा है, ये ड्रग्स बेच रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम आप बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं उसी का खमियाजा भुगत रहा हूँ। सच बोलने का, सच कहने का और एक ड्रग्स सप्लायर को हाईलाइट करने का ये अब मुझे ये सलाह दी एक जाए। ऐसा एरिया है मारगला रोड के ऊपर जहाँ इंपोर्टेड क्रिस्टल मेथ होगी, म्याऊं म्याऊं होगी, क्योंकि मैंने ट्रेवल किया वर्ल्ड के अंदर, तो ड्रग्स की जो हाईएस्ट फॉर्म है वो क्रिस्टल मेथ है आजकल। क्रिस्टल मेथ भी वहाँ से मिल रही है। अब हमारी अब आप फिर IG साहब के पास भी गए? सर मैं 2 दफा IG साहब की खुली कचहरी में। IG साहब तो बहुत अच्छे आदमी है, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इस्लामाबाद में बड़ा उन्होंने चेंज किया। तो सर क्या आपको आप गए IG साहब के पास? मुझे सर एक टके की फेवर नहीं मिली IG साहब की तरफ से। मैंने 2 दफा इंक्वायरी हेड्स करवाई है, लेकिन मुझे एक टके की हेल्प नहीं मिली सर। कोई वकूअ के 26 दिन बाद मुझ पर एक फेक FIR चौक कर दी अब गई। आप ये देख लें कि पाकिस्तान की पुलिस इतनी अच्छी है कि जो बंदा इंफॉर्मेशन देता है उसी को सबोटाज किया जाता है। बिल्कुल सर। ठीक है, तो IG साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप खुली कचहरियां तो बड़ी कर रहे हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है, जीरो रिजल्ट है आपका। गरीब के लिए कुछ भी रिजल्ट कोई नहीं है। अमीर पैसे दे रहे हैं, मुझे लगता है IG साहब तो इस पैसे लेने के ट्रायल में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जो नीचे लोग हैं, IG साहब
वो पैसे ले रहे हैं और गरीब लोगों के ऊपर FIR कर रहे हैं, और आप सिर्फ बैठ के सिर्फ बातें कर रहे हैं, रिजल्ट आपका जीरो है। तो हमारी रिक्वेस्ट है इंटीरियर मिनिस्टर से, हमारी रिक्वेस्ट है और जो एजेंसीज हैं जो कि पाकिस्तान में काम कर रही हैं 24, उनसे रिक्वेस्ट है कि जी ये आपके बिल्कुल सर के नीचे ये काम हो रहा है, तो इस पे आप थोड़ी सी तवज्जो करें। और सर अब आप बताएं कि उधर कौन कौन और इन्वॉल्व है ड्रग्स के बिजनेस में। सर वहाँ बहुत सारे नाम है, लेकिन मैं उनको जुमे के बहुत सारे रिश्तेदार सर, अब जावेद पौडरी को तो दर्जन FIR हैं, उसके अलावा नवाज शरीफ जुमे का सगा भांजा है, जो ये आगे सब सप्लाई करता है। बहुत सारे लोग इसने आगे रखे हुए हैं, जुमा इनका हेड है। जुमे के पास सर अखवानी नेशनलिटी के बंदे हैं, यानी कि वो जुमा खान ने एक पूरा गैंग रखा हुआ है अफगानिस्तान का, जो कि हर काम करता है। तो वो सर वो जो गैंग है पूरा अफगानिस्तान का, जिनकी कोई नेशनैलिटी नहीं है, कब वो पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करते हैं, कब आते हैं, इसका कोई नहीं सर, ये तो जुमा खान से पूछने वाला कोई नहीं है ना सर। और सर मैं एक और यहाँ पे अर्ज करता चलूं कि जुमा खान CDA की जमीन पर नाजायज तजावुजात करके लाखों रुपए मंथली के कमा रहा है। और रहमान मस्जिद के सामने इसका डबल स्टोरी कोठी है, 3 लाख ये की वो रेंट पे देखो दी हुई कि है। CDA की जमीन है, हेरिटेज में है, और इसमें चीफ जस्टिस असद मिनल्ला साहब ने कहा था कि यहाँ का एक दरख्त भी नहीं कटना चाहिए, और वो हर रोज जो है वो हर रोज दरख्त काट रहे हैं, वहाँ तंदूरों में जला रहे हैं, और कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि CDA का कमिश्नर, DC, AC सारे इन्वॉल्व हैं इस फ्रॉड के अंदर। सर प्लीज, मैं चेयरमैन CDA के पास गया हूँ, मेरे गए थे आप? सर मैं क्या गया काम, हूँ। वो तो बड़े अच्छे इंसान है सर मैंने एप्लीकेशन दी है, मेरी एप्लीकेशन पे एक टके का वर्क नहीं हुआ। नीचे वाले बंदे आते हैं, खा पी के अपना हिस्सा लेके चले जाते हैं वापस। सर वो मेरी वीडियोस, वो मेरी पिक्चर्स आपको मैंने दी हैं। अब आप ये देखेंगे आपके एक पास इतना अच्छा ऑफिस। अच्छा, जो दूसरा गैंग है जो कि इसमें इन्वॉल्व, यानी कि ये इतना हसास एरिया है, यहाँ खाली जुमा खान जो है वो विलन का रोल अदा नहीं कर सकता। इस कहानी के अंदर जो सबसे बड़ा सस्पेंस है वो ये है कि जुमा खान के पीछे वर्दी वाले लोग हैं जो इसके ऊपर हाथ रखते हैं और इससे मंथली लेते हैं। अब हमारा सवाल IG साहब से है, हमारा सवाल इंटीरियर मिनिस्टर से है, हमारा सवाल IB से है, और हमारा सवाल चेयरमैन CDA से है कि सर आप अगर F6 की इंटेलिजेंस नहीं कर सकते, F6 में लॉ एंड ऑर्डर नहीं रख सकते, तो पूरे पाकिस्तान में क्या हाल है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और सर हम आपके बड़े थैंकफुल हैं, आप हमारे हीरो ऑफ पाकिस्तान हैं, हमारी तरफ से आपको मेडल मिलेगा, और हम आपके साथ 24 आवर्स खड़े हैं कि आप इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन लेके आए हैं कि पूरी नस्ल जो है इस्लामाबाद की रात को पार्टियां करती है, और उस पार्टी के अंदर जो शराब है, कबाब है, और जो ड्रग है जो चलती है, जो कि मैं अब कहना नहीं चाहता कि कुछ ऐसे हुकूमती अदारे हैं जहाँ भी वो ड्रग्स जाती हैं और पार्टीज होती हैं, मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन है उसकी। तो सर आप ये बताएं कि अब ये जो फरजंद शाह है, जफर सपारी है, क्योंकि इस एरिया के अंदर अगर ड्रग्स बिक रही है तो ये कुछ छोटे मोटे लोग नहीं है, ठीक है जी, जफर सपारी और ये जो सवार शाह है, सर इनके बारे में बताएं कि ये लोग, क्योंकि जुमा खान को मुझे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा हाथ है पीछे। सर जुमा खान के पीछे हाथ ना हो तो जुमा खान की बजाते खुद उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाथ उसके सर के ऊपर है और ठीक ठाक हाथ है सर। इसके अलावा जुमा खान कब्जा माफिया और एक रिकॉर्ड याफ्ता है। ये इसका रिकॉर्ड देखा है, मैंने उसकी FIR भी दी। अब आप ये देखें कि हम आपको स्क्रीन के ऊपर नाज़रीनों हजरात ये पूरी चीजें दिखा रहे हैं कि ये इनकी FIR हैं, ये इनकी आप देख सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद बाखिदमत जनाब ये FIR है, ये CDA को एप्लीकेशन दी गई है। उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर वजीर आज़म पाकिस्तान को भी ये दिया गया है। उसके बाद IG साहब को एक और एप्लीकेशन भी दी गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये थाना कोसार है, सबसे इम्पोर्टेंट थाना है, ये इसकी FIR हैं, ये इसके खिलाफ बातें हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह का ऑर्डर दिया था कि यहाँ का दरख्त भी कोई ना काटा जाए, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ दरख्त कट रहे हैं डेली और घर बनाए जा रहे हैं दर्जनों के हिसाब से, और वो घर फिर आगे रेंट पे चढ़ते हैं, और उनका रेंट जो है वो जुमा खान लेता है, क्योंकि वो पाकिस्तान का मालिक है और वो CDA का भी ओनर है। तो अब आप खुद देखें कि इरेगुलर
रेगुलरिटीज की कितनी इनका है। तो सर आपने जब ये विसल ब्लो की बात और आपने सारी दुनिया को बताया, तो आपको सबसे पहले क्या मसला आया है सबसे पहले? सब सबसे पहले उन्होंने मेरे बेटे को बुला के उसको जान से मारने की कोशिश की। जब कुछ राहगीरों की हेल्प की वजह से मेरे बेटे की जान बची, वो भागकर घर पहुंचा। और जुमा खान इतना तेज तराज, और जुमा खान ने उल्टा मेरे खिलाफ जाके, मेरे बेटों के खिलाफ जाके थाना में दरखास्त दे दी। अच्छा सर, मैं आपको पूरी हिस्ट्री थोड़ी सी सुनाऊंगा इधर कि ये जो गैंग है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि आपको पता है मैं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हूँ और पूरी दुनिया में काम करता हूँ। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है ये एक जावेद कोडरी होता था कि जो ये ड्रग्स का काम करता था और उसकी बेगम थी निगत। तो ये अपारा में एक मज़ार है, उसके ऊपर ये ड्रग्स बेचते थे। अब जावेद कोडरी तो मर गया है, उसकी बेगम जो निगत है वो भाभी है जुमा खान की। तो सर इसके बारे में बताएं कि ये क्या ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं और म्यूजिक का काम करते हैं? सर अब ये इनके बेटे वो काम करते हैं, अपना मूवी मेकर्स हैं। ये मुझे इतनी इंफॉर्मेशन है इनके बारे में। ठीक है। बाकी आपको क्या लगा कि आपने इतनी बड़ा काम किया पाकिस्तान के लिए और आपको क्या रिजल्ट मिला? सर इस पाकिस्तान में क्या किसी को रिजल्ट मिला जाता है, सिवाय जलालत के, सिवाय उसको रुसवा करने के, उसकी इज्जत उछालने के, और क्या किसी को मिलता है? बाकी अच्छा, आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी एप्लीकेशन दी सर पोर्टल के ऊपर, तो क्या बना सर? सर मैंने 2 एप्लीकेशन, वज़ीर आज़म हाउस में 2 एप्लीकेशन, सदर पाकिस्तान आईजी साहब के पास में। पोर्टल पे भी दिया? जी हाँ बिल्कुल, आपने पोर्टल पे भी दिए सर। उसका उसका रिकॉर्ड हाई कोर्ट में भी दिया? बिल्कुल सर, हाई कोर्ट इस्लामाबाद में मेरी 2 एप्लीकेशंस हैं सर। अच्छा जी, मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी, लेकिन कहीं से भी मुझे 1% भी इंसाफ नहीं मिला। अब मुझे ये कुछ देख फेवर रहे नहीं हैं मिली। पाकिस्तान के अंदर एएनएफ वाले भी बता ले रहे हैं, पुलिस भी बता ले रही है और इंटेलिजेंस वाले भी बता ले रहे हैं, वो भी इन्वॉल्व है इस फ्रॉड के अंदर। तो हमारी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान के उन लोगों से कि जो पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, कि भाईजान आप F6 को तो कम से कम ड्रग क्लियर करें और इसमें मंशियात फरोशी बंद करें और इन लोगों को पकड़ें। और कब्जा माफिया जो है सीडीए का, और ये मकान बना बना के किराए पे चढ़ाई जा रहे हैं, ठीक है, पैसे लेते हैं, बता लेते हैं, कमिश्नर साहब के बंदे हैं, आईजी डीसी साहब के बंदे हैं। तो डीसी साहब वैसे तो हर जगह पहुंच जाते हैं, एसी साहब हर जगह पहुंच जाते हैं, तो सैदपुर विलेज क्यों नहीं आते सर? ये सर इसमें ये इनका हाथ है ना, जुमा खान इन्हीं का करिंदा है, मुझे तो यही लगता है। इसका जो मतलब कुछ है मैंने कि महसूस ये किया है बता ले रहे हैं सारे। सर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि जुमा खान के लिए कोई कानून नहीं है। मुझ जैसे गरीब बंदे के लिए कानून है कि जिसने अपनी जिंदगी के 26 साल पाकिस्तान के दिफा में सर्फ किए, लेकिन मुझे यहाँ जलील और रुसवा किया जा रहा है, मुझे यही तमगा दिया जा रहा है। मुझे सख्त अफसोस है कि मैं इस मुल्क में। बाकी हमारी आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट है कि सर आपका एक्स यूनिफॉर्म ऑफिसर है, ये ऑनेस्ट आदमी है और ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है, तो इसके लिए आप इसकी प्रोटेक्शन नहीं है। तो हमारी रिक्वेस्ट है सारे अदारों से, इंटेलिजेंट लोगों से, हमारी रिक्वेस्ट है हुकूमत पाकिस्तान से, हमारी रिक्वेस्ट है इंटीरियर मिनिस्टर से, हमारी रिक्वेस्ट है रशिया से, हमारी रिक्वेस्ट है चाइना से कि सर प्लीज आप आए, F6 तो कम से कम क्लीन कर लें, बाकी पाकिस्तान में तो पता नहीं क्या हो रहा है। तो सर आपको हमारे अदारे से कैसा महसूस हुआ? सर मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। आपने मेरी हिम्मत बढ़ाई, हौसला बढ़ाया और मुझे जीने की एक नई आस दी, उम्मीद दी। और मैं अल्लाह पाक की ज़ात से ये उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कोई ना कोई फरिश्ता मेरी हेल्प करेगा और इन चोरों को और इन कब्जा माफिया को और ड्रग सप्लायर को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू।